ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? देखिए, कोई भी रैशनल नंबर अगर आप लेते हैं, कोई भी रैशनल नंबर अगर आप लेते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिलता है आपको? रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अंकुश खोल के ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब बैठ जाए वो है कार्त। ठीक है, दो ही तरीके मिलेंगे। अब कोई टर्मिनेटिंग नंबर बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 2.374। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। कैसे? ये डेसिमल हटाओ, बाय में जितने नंबर हैं उतना जीरो आ जाएगा। ठीक है, ला दे। थैंक यू, है ना? ऐसे लिख दूंगा। अब ये जो नीचे नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, क्योंकि ये 1000 है तो 1000 को 10 टू पावर 3 लिख सकता हूं मैं, यानी कि 2 × 5 टू दी पावर 3, यानी कि 10 को लिख सकता हूं ना ऐसा। प्राइम फैक्टराइजेशन 10 का होगा 2 और 5। ठीक है, 2 × 5 तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। ठीक है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन लो आप, जो टर्मिनेटिंग है उसके प्राइम फैक्टर्स में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में आपको 2 और 5 मिलेंगे। ठीक है, दोनों मिल सकते हैं या सिर्फ एक मिल सकता है, 2 मिल सकता है या 5 मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास 3.5 है तो ये क्या हो जाएगा 35/10। ठीक है, और 5 से डिवाइड हो गया 2 और 7 जा, तो ये क्या हो गया 7/2, यानी कि आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है? सिर्फ 2 की पावर 1। हाँ, है ना? तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जब उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिखेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें या तो 2 मिलेगा या 5 मिलेगा, या 2 और 5 दोनों मिलेंगे आपको, और अलग अलग भी मिल सकते हैं, मतलब उनकी पावर जरूरी नहीं सेम हो। तो 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर m, इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप q का करोगे, डिनोमिनेटर का करोगे, तो उसमें आपको ये मिलेंगे टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में इसके अलावा भी आपको कोई नंबर मिलेगा जो कि प्राइम नंबर होगा। 3 मिल सकता है आपको 7 मिल सकता है, आपको 8 तो प्राइम नहीं है ना। ठीक है, 11 मिल सकता है आपको, 13 मिल सकता है आपको, 7 मिल सकता है। समझ गए? तो जो पी बाई क्यू फॉर्म वाले नंबर हैं यानी रैशनल नंबर्स हैं, अगर वो टर्मिनेटिंग हैं तो उनके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, और 2 और 5 दोनों मिल सकते हैं इस फॉर्म में। उनकी पावर अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इनके अलावा भी आपको कुछ और मिल सकता है। हो सकता है 2 और 5 मिले ही ना आपको, 7 मिल जाए आपको, कोई और नंबर मिल जाए, 3 मिल जाए आपको। समझ गए बात? ठीक है, पक्का? और देख के ही आप बता सकते हो, किसी भी नंबर को देख के भी आप बता सकते हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं लिखता हूं 75/4, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 टू द पावर 2, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और वो फाइंड भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। कैसे कर सकते हो? देखिए 75/4 है ना, तो 4 पावर 2 है, इसको 5 पावर 2 और 5 पावर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी 75 × 25 डिवाइडेड बाय ये 2 × 5 होल पावर 2, यानी कि 10 की पावर 2, नीचे क्या आ जाएगा 100। तो ऊपर जो भी मल्टीप्लाई करो आप उसमें फिर डेसिमल लगा देना 2 डिजिट्स के बाद। डायरेक्ट डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो आप, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, क्लियर है? और 2 और 5 के साथ और हो तो वो
हाँ 2 और 5 के साथ अगर कोई और नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, जैसे 3 हो गया या फिर 7 हो गया या फिर 11 हो गया, तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें? नहीं, पक्का? चलो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे देखिए। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपके पास कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना आपको। जैसे एक नंबर दे रखा है 17/8, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि 8 क्या है? 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और ये कह रहा है परफॉर्म नहीं करना आपको, डिवीजन नहीं करना, उसके बिना आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, 17 2 की पावर 3, तो आप क्या करो 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पावर 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 17 इंटू 5 पावर 3 125 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 × 5 होल पावर 3 जो कि आ जाएगा 1000, है ना, 10 टू पावर 3 1000 आ जाएगा। तो ये जितना भी मल्टीप्लिकेशन आए 3 डिजिट छोड़ के उस पर डेसिमल लगा देना, खत्म हुई बात, है ना। कोई डिवीजन आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, अच्छा एक ये है, बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कि आपको कोई एक इरेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, आपको कोई इरेशनल नंबर लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। 10/3 इरेशनल नंबर है, वाह जी वाह। हाँ, तो आप क्या करो, किसी भी नंबर से शुरुआत करो, बट डेसिमल के बाद जो है एक ऐसा ग्रुप बनाते जाओ, मतलब ऐसे डिजिट्स लिखते जाओ जो रिपीट ना हो किसी भी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोई नंबर बोलो, जैसे 25.27 227 2227 2227 ... ठीक है, रैंडम नंबर है कोई भी, ये आप बार बार बढ़ाते जा रहे हो, 2 की वैल्यू जो है वो बढ़ाते जा रहे हो, तो कोई भी ग्रुप इसमें ऐसा सेलेक्ट नहीं होगा जो रिपीट होता हो बार बार। तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी नहीं हो रहा कोई भी डिजिट। देखो आप देखो 2 अगर रिपीट होने का मतलब क्या है, बार बार वही आए। देखो यहाँ 2 है, अगली क्या है 7, तो 2 तो रिपीट नहीं हो रहा बार बार। मान लो मैं सोचूं 27 रिपीट हो जाए तो वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ 27 है, यहाँ क्या है 22, 2 डिजिट का नंबर, वो भी रिपीट नहीं हो रहा। मान लो मैं सोचूं 272 रिपीट हो रहा है, तो देखो यहाँ भी 272 आ गया, बट इससे आगे 227 आ गया, ये भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे कोई ग्रुप नहीं बनेगा एक जो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, सो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये किसका हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक इरेशनल नंबर का। कोई दूसरा लिख सकते हो आप, जैसे तुम बताओ नमन, कोई नंबर बताओ। हैं पाई वैल्यू पता है, नंबर लिखना है ना, तो कोई अरे कुछ अपनी तरफ से बनाओ ना उसके अलावा। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठीक है, लिखते जाओ। इनमें भी कोई ग्रुप ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो रिपीट हो रहा हो।